नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। सियासी चौक में आज बात होगी अरशद मदनी के बयान की। अरशद मदनी ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वो इस सपने को भूल जाएं, ऐसे लोगों का नेपाल जैसा हाल होगा। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए फलारी बाबा ने इस बात को कहा है कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं वो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन जनता क्या कुछ जानती है या क्या कुछ कहना चाहती है और इस मुद्दे पर क्या अपने बयान देना चाहती है, ये जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ आगरा से इस वक्त मौजूद हैं। सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि अरशद मदनी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो हिंदू राष्ट्र की बात सोचता है या कहता है तो उसके गले में जंजीरें होंगी। मैं तो यही कहूँगा कि अरशद मदनी का दिमाग खराब हो चुका है। हिंदू राष्ट्र तो ये था, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा किसी कीमत पर। ये जो मदनी जी जो बयान दे रहे हैं वो नकल बयान दे रहे हैं और उनको तो चिन्हित करके जेल में डालना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसे लोग ना समाज का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और ये समाज में जो द्वेष भावना फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे वृंदावन से माननीय महंत जी हैं, उन्होंने उनके बयान का पूर्ण समर्थन करता हूँ। हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा ये जी। अब तो लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल देना चाहिए। इनको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में और किसी भी सौदापूर्ण वातावरण खराब करने में, ये जब मदनी का जिन आपका नाम ले रहे हैं, उन्होंने पहले भी वातावरण खराब किया है पूरे समाज का, और उन्होंने दंगे में भी पहले कभी उनका भी नाम आया है, तो वो चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर। मैं तो यही करूँगा, माननीय योगी जी से भी यही अपील करूँगा कि उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आप क्या मानते हैं जो जवाब दिया गया कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? देखिए, ऐसे राष्ट्रद्रोही अरशद मदनी जैसों के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मुकदमे के साथ साथ इनका दूसरी तरीके से भी उपचार जरूरी है। ये जो इस तरीके से बोलते हैं क्योंकि ये जो जहाँ रहते हैं ये एक बहुसंख्यक समाज, जो हिंदू बाहुल्य समाज है, इस वजह से इन्हें इस तरीके की चीज़ों को बोलने का मौका मिलता है। अगर कहीं और जाएंगे ना, जहाँ भी जाते हैं इन्हें सबकी निगाह से देखा जाता है। कहीं इनकी पूरी दुनिया में, मैं केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कहीं दो कौड़ी की भी औकात नहीं इन मदनी जैसों की, ठीक है ना। और ये जो कहते हैं कि हिंदू और राष्ट्र, हिंदुस्तान और भारत और हिंदू, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग नहीं है। ये जो है ना, अब एक बहुसंख्यक समाज जाग चुका है। ये चीज़ सब जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि किसको कौन सी पार्टी किसको कैसे वोट बैंक की तरह यूज़ करती है ना। तो कुछ होने वाला नहीं है इन चीज़ों से। ये अपना इंतजाम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा अगर कानून के स्तर से और अगर बहुसंख्यक समाज अपने स्तर से अगर इनको निपटाने लगा तो फिर वो चीज़ अलग हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कड़े आक्रोश निकल के आ रहे हैं। एक दो लाइन बता दीजिए फिर भी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सबक मिलना? नहीं भैया, सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए आप बता दीजिए भाई, जबकि जो बयान दिया अरशद मदनी ने उसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, ऐसे लोग जो हमारे देश में रहकर, हमारे यहाँ कर खाकर, हमारे यहाँ की हवा लेकर हमको ही आंखें दिखा रहे हैं, हिंदुओं को आंखें दिखा रहे हैं, मैं उन सब लोगों को संदेश दे दूं कि देखिए, ये कानून है, हम सब कानून के दायरे में आकर रहते हैं, समाज में सम्मान से रहते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ का हिंदू युवा इतना आक्रोश में है कि वो इनको अकेले ही कुछ जवाब दे सकता है। लेकिन फिर भी सबको दायरे में रहते हुए हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो समाज में रहकर हिंदू मुस्लिम और हमको ही हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सब युवा, जो सारे हिंदू युवा हैं, हम अपनी मांग पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा जोर से रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई मदनी, कोई भी आदमी नहीं रोक सकता। हम बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको मैंने समय आ गया है कि बिल्कुल जवाब बिल्कुल हम तैयार हैं और हम खुद सक्षम है सबको जवाब देने के लिए। लेकिन फिर भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो देखें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और इनको उठाकर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जल्द से जल्द। फलारी बाबा ने दिया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल करना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और इन जितने भी ये सब लोग भाई हैं जो आपस में साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, इनको ढूंढ कर चुन कर इन सबके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। आप किस तरह ले रहे हैं इस बयान को? बिल्कुल, इनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने बहुत ही गलत बोला, इन्होंने बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए। इतना समय क्यों लगाया सरकार ने? और हिंदू राष्ट्र का बनना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। बताइए कि ये जो लोग इस तरीके के बयान देते रहते हैं, इनका उद्देश्य क्या रहता है? मेंटल इनकी मतलब क्या सोच क्या है? ये अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और बहुसंख्यक समाजों को को प्रॉब्लम पैदा करते हैं, दंगा कराते हैं। अरशद मदनी तो बहुत ही पहले भी कई बार दंगे करा चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत जल्दी कर देनी चाहिए सरकार को। ऐसे लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य है केवल समाज में अराजकता फैलाना।
और ऐसे लोग जो उल्टी सीधी इन हरकतों से सोचते हैं कि उनकी दुकान चलने लगेगी, इन सब की दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है, क्योंकि हमारा पूरा देश आगे बढ़ चुका है। हम सब लोग हिंदू राष्ट्र तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। साहब, हिंदू राष्ट्र तो ये बहुत जल्दी हो ही जाएगा, शायद वो किसी भ्रम में है। और बाकी जो मुकदमे वाली बात है वो तो बिल्कुल जायज़ है कि मुकदमा होना चाहिए सब तरीके। जी जी, हम पे नहीं तो क्या लगता है कि कहाँ हम पीछे हैं या क्या सब्र का घूंट पी रहे हैं इस तरीके के बयान? ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सब्र में से फल जो होता है काफ़ी मीठा रहता है। और अब हमारे काफ़ी प्रगतिशील में चल रही है सारी चीज़ें, जो भी हम लोग हिंदू मिलके सब लोग कर रहे हैं, और आगे इसका नतीजा काफ़ी जल्द से जल्द दिखाई देगा सबों को। मदनी के बयान पे मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे और इनसे जो और मिलते जुलते हैं उनको भी न छोड़ा जाए। और जो हमारे जो बयान देकर बयान देकर जो माहौल ख़राब करते हैं, इन पर सख्त से सख्त सजा हो। और हिंदू राष्ट्र तो होकर ही रहेगा, ये मान लो। क्या लगता है आपको, आए दिन कोई ना कोई बयान देके खड़ा हो जाता है कि नहीं साहब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में जितने भी लोग बाग अपने बुद्धिजीवी हैं, उनको अपनी सोच और विवेक से काम लेना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र का कहने का मतलब क्या है? मैं आज सभी हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप भी हिंदू हैं, मैंने आप देखिए तिलक लगा रखा है, मेरे भाई भी हैं, जो लोग ये इन सब की राजनीति कर रहे हैं वो अपोजिट पार्टी और सेम पार्टी जैसे एक से हैं। अब मेरा कहना मतलब है, आज की तारीख में आप भी हिंदू हैं तो आप श्री रामचंद्र जी का मुझे नाम पूरा बता दीजिए। ये भाई जितने भी बैठे हुए हैं सब लोग, जैसे मेरा नाम है मोनू सिंह नाम है मेरा, मैं पीछे सरनेम सिंह लगाता हूँ, ये भाई हैं, या अग्रवाल साहब होंगे, ये भाई हैं, ये श्रीवास्तव साहब होंगे। तो जैसे राम 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 हम नाम लेते हैं, मेरे भी ईष्ट हैं, ठीक है ना, मगर जो हिंदू हैं, जो गर्व से हिंदू कह रहा है, उसको यही नहीं पता कि मैं किस मार्ग पे चल रहा हूँ। वो हिंदू 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 करके पूरे दिन भर अपना है ना, कहना है कि हिंदुओं को भी सुधरने की जरूरत है, अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, आपका ये कहना है। लेकिन क्या मदनी जो कह रहे हैं, उनका बयान ये है कि साहब जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके गले में जंजीरें डाल दीजिए, नेपाल जैसा हाल होगा हमारा। क्या सही है ये? देखिए, एक तो मैं आपको एक भ्रम पहले ये बिल्कुल से दूर कर दूं कि हिंदू राष्ट्र ना तो कभी हो सकता है और ना आज है। ये हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, इसको क्या कहते हैं आज, और मैं और जो आप हैं, आप क्या बता सकते हैं कि हमारे को पहले किस पुराणों में मतलब हिंदुस्तान को क्या लिखा है? बिल्कुल होगा। एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिक थे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो तो किसी पार्टी के नहीं थे, वो तो सांप्रदायिक नहीं थे, है ना। एक मिनट, कहना गलत हाँ नहीं है तो फिर हम गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, इसमें क्या गलत है? और कोई अगर व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है कि हिंदुओं के गले में जंजीर डाल देगा, उन्हें ये कर देगा, वो कर देगा, तो आप इस चीज को, इसका किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं? आप एक मिनट, आप मदनी के बयान का समर्थन कर? देखिए, मैं समर्थन उस व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ जो लोगों में भेदभाव उत्पन्न करता है। अब जैसे मेरे आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि उन्होंने ये दिया, तो ये मेरी नज़र में गलत है, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं और सब भाई हैं और सब भाईचारे से रहते हैं। आपको भी ध्यान होगा, हमारी देश की आज़ादी में मुसलमानों में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और उन्हीं को आज क्या है ना, कुछ राजनीतिक राजनीतिक तत्व हैं, वही क्या है आपस में दिक्कत कहाँ आ रही है? हिंदू राष्ट्र में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है? मुझे लगता है भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छे उपदेशक के रूप में। अगर भाई साहब ये बयान अगर बांग्लादेश में जाके या वेस्ट बंगाल में जाके या केरल में जाके और जम्मू एंड कश्मीर में जाके इस तरीके के बयानों को देते, तो हमें मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाती। तो सरकार इनको एक उपदेशक के रूप में वहाँ भेज दी। इतनी बड़ी जो रेस चलती हैं वो करने का मौका नहीं मिलता। देखिए, अगर हर चीज़ का समाधान ऐसे, देखिए, कानून नियम और तरीके ये मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं होते हैं। दानव को जैसे को तैसे का जवाब देना जरूरी है। हिंदुओं को बदलाव लाना चाहिए और ला रहे हैं। हिंदू जो सम्मेलन चल रहा है, जितने भी हमारे हिंदू भाई मिलकर कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और जो मदनी जैसों को मैं तो एक बार फिर भी बोलना चाहूँगा कि ये अपना जो है सोच समझकर बयान दिया करें, क्योंकि इनको सरकार जो है आगे आने वाले समय में इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई, क्योंकि इन ऐसे लोगों की ना समाज में रहने की कोई जगह नहीं है। इनको तो जेल में ठूसना चाहिए। ऐसे लोग जेल के ही काबिल हैं, ये जेल के ही काबिल हैं। और हिंदुओं में एक बदलाव और होना चाहिए। हिंदुओं में बदलाव हमारे भाइयों की सोच में होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक मांग, एक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र, बात खत्म। तो देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो तमाम बयान तो यहाँ सामने आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का नौजवान एक बात साफ कहता है कि अगर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो नौजवान तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। अरशद मदनी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों के गले में जंजीर होगी
और जैसे नेपाल में युवाओं ने बताया उसी तरह भारत में भी ऐसे लोगों पर सवाल खड़े होंगे। अरशद मदनी जो कह रहे हैं ये उनका अपना बयान हो सकता है, लेकिन भारत की जनता उनकी बात से सहमत नहीं है। भारत की जनता एकता अखंडता में विश्वास रखती है। हाँ, यहाँ लोकतंत्र बरकरार रहे, प्रजातंत्र बरकरार रहे, संविधान बरकरार रहे, उसी से देश चलेगा। देश संविधान से चलेगा। हिंदू मुसलमान या मस्जिद मंदिर करने से देश नहीं चलेगा। हाँ, महंगाई और भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए, जिससे आम जनता का विकास हो। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास में अभिशाप बना हुआ है, इसको खत्म होना चाहिए। अरशद मदनी कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके गले में जंजीर होगी। जैसे नेपाल में देखा, युवा आगे आए और उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है और ये सब गलत है उनका। अरशद मदनी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के सपना देखने वालों के गले में जंजीर होगी। जिस तरह से नेपाल में तस्वीर देखी कि युवाओं ने कैसे सरकार बदल दी, वैसे एक दिन कटघरे में खड़े होंगे। ये भारत में ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ का संविधान बहुत मजबूत है और जो लोग ये इस मुगालते में है कि नेपाल में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में ऐसा हो गया, हिंदुस्तान में कदापि ऐसा नहीं होगा। यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि सारी अफवाहों को यहाँ दरकिनार करते हुए हम लोग संविधान के अनुसार ही यहाँ पे चलेंगे और सारे नागरिक भी यही चाहते हैं। ठीक है, अरशद मदनी कह रहे हैं नेपाल से सबक सीखना चाहिए हिंदुस्तान को। देखो भैया, सही बता दें तो हमको लगता है कि वही स्थिति आ रही है। अभी देखा पूरा भारत में सवर्ण समाज रोड पर आ गया, देखा आपने। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदुओं को तोड़ करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जो ये सवर्ण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज के लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, उनको जो तोड़ने का काम किया है। हम लोगों के ज़माने में यादव समाज के लोग जब दूध और दही का वो लेके आते थे ना, तो हम लोग एक साथ में जब पढ़ते थे इंटर कॉलेजों में और डिग्री कॉलेजों में, तो साथ में बैठ के खाने का काम करते थे। वो जो यूजीसी ला करके हमारे सवर्ण समाज को तोड़ने का जो काम किया गया, हमारे बच्चों को अपराधी बनाने का काम किया गया, इससे हम लोग विरोध कर रहे हैं। मदनी कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन्हें नेपाल से सीखना चाहिए। नेपाल में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वालों के गले में जंजीर होगी। देखिए, वो उनका बयान है, वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो क्या सोच रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या है ना कि हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा तो वो उनके गले में पट्टा आ जाएगा, उनका ये मानना है। ये यहाँ के लोगों को नहीं, वो अपना डर के मारे ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन निशाना किसी और पे रख रहे हैं। ये बताइए, नेपाल से हम लोग क्या सीखेंगे? इतना छोटा सा नेपाल है और भारत जो इतना बड़ा सीखेगा नेपाल से, छोटी सी चीज़ों से। इनकी दिमाग की मानसिकता जो है पूरी तरीके से घास चरने चली गई है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात अगर करी जाए, जब हिंदू राष्ट्र बनना होगा तो हिंदू राष्ट्र माइकल को रोक नहीं पाएगा बनने से। डंके की चोट पे बता दूंगा आज आपके चैनल पे। और ऐसे जो विरोध करने वाले लोग हैं, इन लोग का विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उन लोग का विरोध रखा रह जाएगा सबका। मदनी कह रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा तो फलाना कह रहे कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, इसमें तो वही बात है ना कि गलत और सही की लड़ाई है एक तरह से। और रही हिंदू राष्ट्र बनने की बात, तो वो पहले ही बन जाना चाहिए था, अभी तक लेट क्यों है अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ले जाए तो। और रही बात अगर इसको रीजनल और रिलीजियस लेवल पे ले जाए, तो जो भारत का प्रत्येक हिंदू है वो अपने आप को भारतवर्ष का नागरिक 100% मानता है। तो भारतवर्ष के नागरिकों के मानने से हिंदू राष्ट्र होता है, ना कि आप किसी को ऐसा सोचो कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑलरेडी क्या कहते हैं 90% तो हिंदू तो कह रहे हैं कि गले में जंजीर होगी। किसके गले में जंजीर होगी? हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता उल्टा उन्हीं के गले में पट्टा बांध दिया जाए। ये तो लंबी रिवेंज की लड़ाई है ना, और इस रिवेंज की लड़ाई में अमेरिका भी पीछे चला गया, क्योंकि अमेरिका भी इनको नहीं कंट्रोल कर पाया। अब कंट्रोल अगर करेगा तो भारत करेगा। द ओनली मोंक हैज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। जी, मदनी का जो बयान है वो ये संकेत दे रहा है कि वो बताना चाह रहे हैं कि बहुत हिंदू राष्ट्र की बात मत करो। देखिए, हिंदू राष्ट्र से पहले हम देश को जोड़ने की बात करें। तमाम ऐसे लोग हैं जो जंगल में हैं, तमाम ऐसी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करें, हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें कि जिससे देश हमारा और आगे जाए। यहाँ के हर लोगों का जैसे किसी पर डिपेंडेंटी ना रहे, हम अपना स्वतः प्रोडक्ट बनाएं और हम आगे बढ़ें, इस चीज़ की बात होनी चाहिए। हम तमाम ऐसे विरोधी देशों से पहले बचाव रखना चाहिए और जैसे इजराइल बनाए पहले हमें वो ऐसा बनाना चाहिए।
मदनी कह रहे हैं कि गले में जंजीर होगी एक दिन। बिल्कुल, मदनी के गले में खुद ही जंजीर है और वो जंजीर टाइप का, और हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। हिंदुओं का राष्ट्र, और जैसे जिस प्रकार अभी वो 3 तलाक वाले में और NRC वाले में वो उसकी मुनव्वर राणा की लड़की बहुत विरोध कर रही थी ना, और अब कल से आंसू बहा रही है, भाग भाग फिर रही, बाबा जी से मांग रही। अब जब उसके पति ने 3 तलाक दे दिया उसको समझ में, इसी तरह जब मदनी के ऊपर कोड़ा चलेगा तब उनको समझ में आएगा कि क्या होता है हिंदू राष्ट्र। वो इस तरह की मांग करने वाले अनर्गल वो ये देश से भगाए जाएंगे और इस देश में नहीं रहने पाएंगे। वो कितना ही कर लें, बरगला लें, इनके समाज के लोग ही इनको अब नहीं मानना शुरू नहीं करेंगे। और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है और रहेगा, और इसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। वो बात अलग है कि जो कहने को अभी जो हम लोगों ने आश्रय दे रखा है, हिंदुओं ने जो अपने साथ पाल रखा है, उसका तुम सिर्फ गलत खामियाजा, गलत वो नाजायज फायदा उठा रहे हो, तो वो उठाने अब नहीं पाओगे। इस तरह के अनर्गल बयान करके तुम सोचो कि हम हिंदुओं को बांट दें, बांट नहीं पाओगे। जैसे है वैसे रहने देना चाहिए, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए उनको, जो सबको मिल मिला के एक साथ रहना चाहिए। आखिर मदनी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? अबे उनकी अपनी सोच है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तो भारत को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जुटना चाहिए, सब लोग जुटे हैं। और कोई हिंदू राष्ट्र, कोई मुस्लिम राष्ट्र, ये सब चीज़ों से अब बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। बात देश की होनी चाहिए, देश के मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। और अरशद मदनी जैसे जो लोग हैं वो दरअसल एक खाई बनाने की कोशिश करते हैं।